नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में एक बार फिर सुलग उठी मराठा आंदोलन की आग। मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए अब हिंसक रुख अपनाने लगे हैं लोग। बीते दिनों आंदोलन के चलते 3 लोगों की आत्महत्या के बाद अब बारसी तालुका के देवगांव में मराठा आरक्षण के लिए 4 लोगों ने किया आत्महत्या का प्रयास। मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संपन्न। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुए मीडिया से मुखातिब। कहा, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार पूरी कर रही है सभी तरह की कानूनी प्रक्रियाएं। मुख्यमंत्री ने मराठा आरक्षण के लिए मांगा और समय। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की मराठा समाज से अपील। कहा, आंदोलन को न बनाए हिंसक, राज्य में खराब न हो कानूनी व्यवस्था की स्थिति। मराठा आरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार है प्रतिबद्ध। आंदोलनकारियों से मुख्यमंत्री ने किया सहयोग करने का आह्वान। मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक। राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने, दूसरे समाज के आरक्षण को बिना प्रभावित किए मराठाओं को आरक्षण देने और कमियों को दूर कर जल्द से जल्द आरक्षण देने के सहमति पत्र पर सभी दलों के नेताओं ने किया हस्ताक्षर। मराठा आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त हुई सरकार। पुणे में पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 146, 188 और 336 के तहत 400 से 500 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। हिंसक प्रदर्शनों में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और मराठा आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प। नए गांव तहसील के कन्नूर गांव में चल रहा था रास्ता रोको आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। घटना में नांदेड़ के एसपी श्री कृष्ण को काटे हुए घायल। मराठा आरक्षण के समर्थन में उतरे एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आवाड़ और रोहित पवार। विधान भवन की सीढ़ियों पर बैठकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की जल्द से जल्द मराठाओं को आरक्षण देने की मांग। शुरू हुई सियासत। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की क्रेडिट लेने की मची होड़। अपने घोषणा पत्र का वादा बताते हुए लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उपलब्धि बताने में जुटी आरजेडी। तो वहीं आरजेडी के मंत्री पर भड़के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नसीहत देते हुए कहा कि इस भर्ती के लिए सिर्फ अपनी पार्टी को ना दे क्रेडिट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्रेडिट वाले बयान के कुछ मिनटों के भीतर राजद की तरफ से आया एक नया ट्वीट। इसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को प्रमुखता देते हुए की गई श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश। आरजेडी के मुताबिक 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति तेजस्वी यादव के वादे का है नतीजा। तो वहीं पोस्टर में नीतीश कुमार की छोटी सी लगाई गई तस्वीर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई और उसके उपनगरों में गिरती वायु गुणवत्ता और बढ़ते वायु प्रदूषण पर जताई गंभीर चिंता। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कई न्यूज़पेपर की रिपोर्टों का दिया हवाला, जो मेट्रो में वायु गुणवत्ता सूचकांक में तेजी से गिरावट का दे रही है संकेत। अदालत ने कहा, हम AQI का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। हर दिन हर क्षेत्र में बिगड़ रहा है AQI। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंबई में एक भी इलाका नहीं बचा है जो वायु प्रदूषण की चपेट में ना हो। हम नोटिस जारी करेंगे और जवाब मांगेंगे और फिर हम अन्य नगर निगमों को भी देखेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर मांगी उनकी प्रतिक्रिया। भारत के कई शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जहरीली हवा बनी हुई है चिंता का सबब। इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। बीसीसीआई ने खराब वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मुंबई और दिल्ली में होने वाले मैच में पटाखे नहीं फोड़ने का लिया फैसला। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने दी इस बात की जानकारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को रात करीब 9 बजे पटरी से उतरे सुहेलदेव एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु कुमार उपाध्याय के मुताबिक ट्रेन स्टेशन से चली ही थी कि इंजन के 2 पहिए पटरी से उतर गए, लेकिन इस घटना में नहीं हुआ कोई हताहत। दिल्ली के आनंद विहार और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बीच चलती है ये ट्रेन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में संगमरमर के स्वर्ण जड़ित 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होंगे रामलला। राजस्थान के कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है यह सिंहासन आगामी 15 दिसंबर तक पहुंच जाएगा अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के अनुसार राम मंदिर की बाहरी दीवार के प्रवेश द्वार का काम भी अंतिम चरण में है और ये काम भी नवंबर के अंत तक हो जाएगा पूरा। उत्तराखंड सरकार ने करवा चौथ के व्रत के मद्देनजर प्रदेश में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए बुधवार को घोषित किया है सार्वजनिक अवकाश। प्रदेश भर में शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों की खातिर करवा चौथ पर्व के लिए बुधवार को ही घोषित कर दिया गया सार्वजनिक अवकाश।
करवा चौथ के दिन ही एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को लगा महंगाई का झटका। एलपीजी सिलेंडर हुआ 100 रुपए से अधिक महंगा। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हुई ये बढ़ोतरी। आज से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के रेट में की गई 100 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी। दिल्ली में आज से 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1833 रुपए में मिलेगा, तो वहीं कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई 1943 रुपए, जबकि मुंबई में 1785.50 रुपए और चेन्नई में 1999.50 रुपए में अब मिलेगा 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मजबूती से बनी हुई है देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबको चौंका देगी जीडीपी के आंकड़े। तो वहीं दूसरी तिमाही में जीडीपी के वास्तविक वृद्धि दर 6.4% रहने की उम्मीद। गवर्नर ने कहा कि महंगाई हमारी पहली प्राथमिकता। देश में जारी कर दिए गए हैं चुनावी बॉन्ड के आंकड़े, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मिला है सबसे ज्यादा चंदा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 तक सभी राजनीतिक पार्टियों को 9,188 करोड़ रुपए से अधिक का मिला है चंदा। इसमें अकेले बीजेपी को 57%, जबकि कांग्रेस को 10% मिला है चंदा। नवंबर के आगाज के साथ ही भारत में अपनी चरम पर जा पहुंचा है त्योहारों का सीजन। कुछ ही दिनों में मनाए जाएंगे धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ के त्योहार। इस कारण देश के अलग अलग राज्यों में कई दिन बैंकों में रहेगा अवकाश। आरबीआई की लिस्ट के मुताबिक नवंबर के महीने में अलग अलग त्योहारों और जयंती के कारण कुल 15 दिन बैंक रहेंगे बंद। हवा में मौजूद प्रदूषण के छोटे कणों की वजह से इंसानों में हो सकती है पार्किंसंस की बीमारी। इंसानों में देखने को मिला है इसका 56% तक जोखिम। न्यूरोलॉजी मेडिकल जर्नल पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि PM 2.5 या फिर उससे कम आकार वाले प्रदूषित कण सांस के जरिए मस्तिष्क तक जा पहुंचते हैं और फिर बन जाते हैं मस्तिष्क में सूजन का कारण। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक एम्बुलेंस में हुआ जोरदार धमाका। विस्फोट इतना भीषण था कि इसमें एक महिला की हुई मौत। वजहों का पता लगाने में जुटी जांच एजेंसी। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर खपोली के पास हुई ये वारदात। ईडी के अधिकारियों ने ड्रग तस्कर अली असगर सिराजी और अन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर 16, 17, 19 और 27 अक्टूबर को मुंबई की अलग अलग जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। इस दौरान 5.5 लाख रुपए नकद और 57.11 लाख रुपए का सोना, मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत अलग अलग डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक रिकॉर्ड बरामद कर ईडी ने किया उसे जब्त। दरअसल ड्रग माफिया कैलाश राजपूत का बेहद करीबी माना जाता है अली असगर सिराजी, जो भारत में मोस्ट वांटेड ड्रग तस्करों में से है एक। इसे देश के कई मामलों में ढूंढ रही है जांच एजेंसियां। एक देश से दूसरे देश में अपना ठिकाना बदलने में माहिर है ड्रग तस्कर कैलाश राजपूत। भारतीय नागरिक अब बिना वीजा के ही थाईलैंड की कर सकेंगे यात्रा। देश के लोग 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 के बीच इस सुविधा का उठा सकते हैं लाभ। थाईलैंड के पर्यटन प्राधिकरण के निदेशक सिरिगेट नोंग ने मंगलवार को दी ये महत्वपूर्ण जानकारी। कोई भी भारतीय व्यक्ति अब 1 महीने तक थाईलैंड में रह सकेगा। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।